हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने घर पर होंगे इस कोरोना के टाइम के अंदर। लेकिन हम फिर भी अपने घरों पे कुछ ना कुछ नया सीख सकते हैं। तो आज मैं आपके लिए स्पिन बॉलिंग का ट्यूटोरियल लेके आया हूँ, जिसमें आप सीखेंगे कि दो टाइप की जो स्पिन होती है वो होती है ऑफ स्पिन और लेग स्पिन। उसकी क्या टेक्निक है और अलग अलग तरीके से लोग स्पिन करते हैं और उनकी क्या टेक्निक है। तो आइए चलिए सीखते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ऑफ स्पिन क्या होता है। जैसे कि अभी आप ये वीडियो में देखें, जब ऑफ स्टंप या उससे जस्ट थोड़ा सा बाहर बॉल टिपा के मिडल स्टंप या लेग स्टिक की तरफ जाती है तो वो कहलाती है ऑफ स्पिन, ठीक है। और इसी का उल्टा लेते हैं हम, जब बॉल लेग स्टंप या उससे बाहर टिपा खा के वापस से मिडल और ऑफ स्टिक की तरफ आती है तो उसको कहते हैं लेग स्पिन। ऑफ स्पिन और लेग स्पिन में यही फ़र्क है कि वो बैट्समैन के पास आती है ऑफ स्पिन में बॉल, और लेग के अंदर लेग स्पिन में वो बैट्समैन से दूर की तरफ निकलेगी। तो दोनों ही बॉलिंग बहुत ही अच्छी है। कुछ ऑफ स्पिनर बनते हैं और कुछ लेग स्पिनर बनते हैं। तो हमने देखा है कि दोनों ही कंडीशन में बहुत ही अच्छे लेजेंड्स हमारे पास मिले हैं हमको, जो ऑफ स्पिन करते हैं और लेग स्पिन करते हैं। जैसे शेन वॉर्न है, बहुत ही अच्छे लेग स्पिनर थे, उन्होंने वर्ल्ड क्लास कितने ही विकेट्स लिए होंगे और ऐसे विकेट्स लिए होंगे जो अनएक्सपेक्टेड थे। लोगों ने सोचा भी नहीं था कि ऐसे भी बॉल हो सकते हैं। तो स्टंप के पीछे से, जहाँ से वो बैट्समैन खड़ा है उसके पीछे से वो विकेट लेके चली जाती है बॉल। तो इतनी अच्छी लेग स्पिन करते हैं। और दूसरी तरफ हमारे बहुत सारे ऐसे ऑफ स्पिनर हैं, जैसे हरभजन सिंह है और मुतैया मुरलीधरन थे। तो इनकी ऑफ स्पिन, सकलिन मुश्ताक थे। तो बहुत ही अच्छी स्पिन, ये लोग बहुत अच्छे ऑफ स्पिनर थे जिन्होंने बहुत ही अच्छी ऑफ स्पिन की। और अपनी बॉलिंग में इतनी वैरायटी रखते हैं ये लोग कि बॉलर को बैट्समैन को नहीं समझने देते कि कौन सी बॉल ये अगली फेंकने वाले हैं। तो ऑफ स्पिन अकेले, कोई भी आप स्पिन बॉल ले लीजिए, वो अकेले एक ही तरह की सी बॉल आपको नहीं डालनी है। जितनी हो सके कोशिश करें अलग अलग टाइप से आप बॉलिंग का यूज़ करें। तो आपके तरकश में जितने ज़्यादा तीर होंगे उतने ही आप ज़्यादा डेडली बॉलर साबित होंगे। तरकश में तीर का मतलब ये है कि आपके पास जितनी वैरायटी होगी बॉलिंग में, आप तरह तरह की बॉल्स डालेंगे तो उतनी बैट्समैन को आप कंफ्यूज करेंगे और आप आसानी से विकेट्स ले पाएंगे। इसलिए हो सके बच्चों, जितना कोशिश हो 6 बॉल डालनी है तो 6 की 6 अलग अलग टाइप की बॉल डालें। और अगर बैट्समैन किसी एक बॉल में आपको लगे कि दिक्कत आ रही है तो फिर उसको वैसे ही बॉल कराते रहें जिससे वो कंफ्यूज होता जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ ऑफ स्पिन किस तरह से की जाती है। कुछ लोग ऑफ स्पिन करते हैं, बॉल को अंगुलियों में इस तरह से फंसाते हैं और उसके बाद में वो उसको घुमाते हैं। तो इस तरह से घुमाने से वो बॉल रफ में टिप्पा खाती है, जैसे कि अभी आपने वीडियोस में देखा, और वो टिप्पा खाने के बाद में अपना एंगल बदलती है और वो बैट्समैन की तरफ जाती है। अब कुछ लोग ऑफ स्पिन इस तरह से अंगुलियों के बीच में रख कर भी घुमाते हैं और कुछ लोग अंगूठे को नीचे रखते हैं और उसके बाद में इस तरह से पकड़ते हैं और फिर जो थ्रेड आपको दिख रही है इस थ्रेड पे पकड़ते हैं और फिर उसको ज़ोर से घुमाते हैं। तो ये जब ज़ोर से घूमेगी तो ऑटोमेटिकली वो अच्छी स्पिन लेगी और वो रफ में टिप्पा खाने के बाद में बहुत ज़्यादा बैट्समैन की तरफ जाएगी और बैट्समैन मिस हो सकता है। तो जैसे ही वो बॉल मिस करेगा और विकेट आपको मिल जाएगा। तो ऑफ स्पिन में ये 2 अलग अलग तरीके हैं। अब आप इसमें ये देख सकते हैं कि जितनी आप, एक बच्चों ध्यान रखें, चाहे ऑफ स्पिन हो या लेग स्पिन, बॉल अगर नई होगी तो कम स्पिन होगी और अगर बॉल पुरानी होगी तो ज़्यादा स्पिन होगी। दूसरा, पिच पे भी डिपेंड करता है। अगर आप सीमेंट पिच पर खेल रहे हैं कहीं लोकेलिटी में कहीं पर भी, तो सीमेंट पिच पे स्पिन थोड़ी सी कम होती है, मुझे लगता है ज़्यादा ही कम होती होगी, और नई बॉल से तो नई के बराबर ही है। लेकिन अगर आप अच्छे पिचेस पे खेल रहे हैं तब ये होगा कि आपकी ऐसी बॉल पे भी अच्छी स्पिन हो जाएगी और ऐसी बॉल पे भी काफ़ी हद तक आपको मदद मिलेगी। तो कोशिश करें जितनी बॉल पुरानी होती है उतना वो ऑफ स्पिनर या लेग स्पिनर ज़्यादा घातक साबित होगा। अब जहाँ तक बात करें लेग स्पिन की, तो लेग स्पिन में लोग अंगुलियों में जितना वो पकड़ते हैं बॉलों को, अगर आप सिर्फ हल्की सी पकड़ के ऐसे घुमाएंगे तो इसमें कलाई का यूज़ होता है। जितनी आप कलाई यूज़ करेंगे उतनी बॉल अच्छी स्पिन होगी, उतनी ज़्यादा घूमेगी। और जितना हो सके थ्रेड का यूज़ करें, ठीक है। और आप इस पर, जैसे शेन वॉर्न था, शेन वॉर्न अपनी चारों अंगुलियों को और अंगूठे को इस तरह से पकड़ता था। अब वो क्या करता था, हाथ को पूरा रिस्ट घुमाता था। तो जब रिस्ट घुमाता था तो ऑटोमेटिकली उसको बहुत ही ज़्यादा स्पिन मिलता था और वो स्पिन
सटीक जब रफ में खाता था टिप्पा, तो वो जहाँ बॉलिंग करते हैं तो बॉलिंग पैचेस जो होते हैं वहाँ पर टिप्पा खाने के बाद में वो अपनी जगह बदलते और विकेट्स शेन वॉर्न को मिलती। तो इस तरह से जितना आप लेग स्पिन में कलाइयों का उपयोग करेंगे उतना आपकी स्पिन अच्छी होगी। और ऑफ स्पिन में मुझे लगता है अगर आप अंगूठे इसके मुकाबले अंगूठे का यूज़ करें तो बहुत ज़्यादा अच्छी स्पिन होगी। तो बच्चों ध्यान रखना, आप ऑफ स्पिन में प्रैक्टिस करते रहें और रफ बॉल से प्रैक्टिस करें तो ज़्यादा अच्छी स्पिन होगी और नई बॉल से थोड़ी कम होगी। तो और इसके अंदर भी आप बच्चों ध्यान रखना कि अगर आप ऑफ स्पिन कर रहे हैं तो बच्चों ध्यान रखना, ऑफ स्पिन जब आप पूरी थ्रेड से बैट्समैन के सामने इस तरह से घुमाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छी स्पिन लेगी। कभी आप बॉल को ऐसे पकड़ के घुमा दें तो वो कम स्पिन लेगी। कभी आप सीधी रख दें, कभी आप फ्लाइटेड रखें, जिससे क्या होगा कि हर बार बॉलर्स कंफ्यूज करेगा बैट्समैन को कि वो कौन सी बॉल फेंकने वाला। अगर आप एक ही तरह की ऑफ स्पिन डालते रहेंगे, एक ही तरह की लेग स्पिन डालते रहेंगे तो कन्फर्म है कि आप बैट्समैन समझ आएगा आपकी बॉलिंग को और फिर वो रन ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करेगा। इसलिए हर बॉल अलग अलग टाइप से ऑफ स्पिन फेंकना सीखें। जैसे आप आईपीएल में देखते हैं हरभजन सिंह है और रविचंद्रन अश्विन है और कुलदीप है, तो ये लोग वैरायटी रखते हैं अपनी बॉलिंग में। तो जितनी वैरायटी ज़्यादा होगी उतने आप ज़्यादा विकेट्स लेंगे। तो बच्चों ये था ऑफ स्पिन और लेग स्पिन का ट्यूटोरियल। होप आपको पसंद आया होगा और आप प्रैक्टिस करते रहें, अच्छी ऑफ स्पिनर और लेग स्पिनर बने और अपने एरिया का, अपने स्कूल का, अपने जोन का, अपने कंट्री का नाम रोशन करें। तो इसी वर्ड्स के साथ हम फिर मिलेंगे अगले ट्यूटोरियल में देसी क्रिकेट पर। तब तक के लिए नमस्ते।